રાજકોટની મુલાકાતે આવ્યા છે અંજનાબેન પવાર। તો આ સાથે રાષ્ટ્રીય સફાઈ કર્મચારી આયોગના ઉપાધ્યક્ષ છે। તો આકસ્મિક મૃત્યુ સંદર્ભે મુલાકાત પણ કરી હતી। સફાઈ કર્મચારીઓની સમસ્યા અને પ્રશ્નોને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી છે। ફરજ દરમિયાન થતા મોતને અટકાવવા માટે અધિકારીઓને તાકીદ પણ કરવામાં આવી છે। સફાઈ કામદારોના પ્રશ્નો અને તેમને પ્રત્યે સંવેદનશીલ અભિગમનો અનુરોધ પણ કર્યો છે। ऐसी घटनाएं होती है। 2013 का जो एमएस एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक एक्ट बना है, उसमें ये लिखा है कि किसी भी मानव को सीवर में बिना किसी संसाधन यानी सुरक्षा उपकरणों के नहीं उतारना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें जो दोषी व्यक्ति है उसको सजा का प्रावधान भी है। तो एमएस एक्ट का पालन देश में बहुत कम हो रहा है और इसमें जब तक जिम्मेदार व्यक्ति को सजा नहीं होगी तब तक इस एक्ट का हम सुचारू रूप से पालन नहीं कर पाएंगे। आयोग सफाई कर्मचारी, उनके आश्रितों का जो सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक जो उनका आधार होता है, उनको हम उनका पुनर्वास कैसे करें, उनको हम कैसे अंतिम पंक्ति से मुख्य धारा में जोड़ें, इसका अध्ययन करने के लिए आता है। आज जो राजकोट में कल यानी 21 तारीख को जो दुर्घटना हुई है, वो बहुत ही खेद का विषय है। इस तरह की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए कहीं भी, और इसके लिए हम सबको मिलकर इस चीज का ये मिशन को इसको सीरियसली लेना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री जी इन अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए, इस सामाजिक कर्मचारी वर्ग के लिए संवेदनशील हैं, उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत ही, जैसा आप लोग भी जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन से करी थी। और आप लोगों से ये भी छिपा नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इनको कितना सम्मान देते हैं। इसका उदाहरण प्रयागराज में इनके काम से खुश होकर इनको सम्मानित करना, बनारस कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन करना, इस बात का प्रमाण है कि उनके मन में सफाई कर्मचारी वर्ग के प्रति कितनी संवेदना है। तो इस चीज के लिए हम सभी और सभी देश के सब नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि अपने मन में इन लोगों के प्रति संवेदना रखें, और कहीं भी इस तरीके का कोई काम होता दिखे तो उस चीज को बिना देर किए उसको रोका जाए, क्योंकि इसमें कुछ सेकंड में ये दुर्घटना हो जाती है। इतनी जहरीली गैस उसके अंदर होती है कि बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैडम, आपने सीसीटीवी फुटेज भी देख रहा हूँ, शायद इस घटना में ये दोनों अंदर उतर रहे, पहले एक आदमी उतरा है, उसके बाद दूसरा उतर रहा है, तो क्या इसमें गलती किसकी आप मानते हैं? देखिए, गलती तो जो काम करवा रहा है उसकी, और थोड़ी बहुत गलती, मेरा ऐसा मानना है कि अवेयरनेस की कमी है। उतरना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो जब तक हमें कोई सुरक्षा उपकरण नहीं मिल जाते हैं, उतरना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये चीज इसलिए हम नहीं मान सकते क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। गरीब समाज है, गरीब कर्मचारी वर्ग है, अपने बच्चों का, अपने पेट का पालन पोषण करने के लिए वो इस तरीके के काम करने के लिए मजबूर होते हैं।
मैडम आज आप मौका वारदात को एक गई थी, तो क्या आपकी कमीशन ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, और लिया है तो अब क्या कार्रवाई करेगा? देखिए, मौका वारदात पर जो हम देख के आए हैं वो सीवर का ही हॉल था, मेन हॉल था वो, और उसके लिए मैंने जो हिदायत दी थी पहले भी और अभी भी मैं ये चीज हिदायत ही दे के जा रही हूँ कि इस बार अगर और कुछ ऐसा होता है तो वो फिर माफी के लायक नहीं होगा। वो दोषी को बिल्कुल सजा उसको बिल्कुल मिलनी ही चाहिए और इसके लिए सभी लोगों को प्रयास करना। मैडम इसमें जो प्रोटोकॉल मुझे जो फरियाद हुई है फायर वो कॉन्ट्रैक्टर के सामने हुई है, वो इसमें डेथ हो गए हैं, तो कोई अधिकारी या किसी को मॉनिटरिंग की इसकी कोई कार्यवाही नहीं बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसे मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, और जब तक मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो दोषी तो वो लोग भी उसमें होंगे। आपके रिपोर्ट में ये होगा, आपका दौरा में ये आपकी बात पर बात? देखिए, दौरे में ये सब चीजें भी जहां तक होगी हम करेंगे उसमें, और जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो अगर सही ढंग से होगी तो इस तरीके की घटनाएं कभी नहीं होगी। और जो एमएस एक्ट का जो प्रावधान है कि पीड़ित के परिवार को, जिसकी डेथ हुई है, उसके आश्रित को 10 लाख रुपए देने का, वो हम आज उसके घर पे जाके सभी लोग गए थे और उसको देके आए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी परिवार के लिए 10 लाख रुपए उसका घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। क्या किसी एक जान की कीमत 10 लाख रुपए है? नहीं हो सकती। लेकिन अभी जो ये बोला गया है कि भाई 10 लाख हमने दे दिए, उसके अलावा एट्रोसिटी के पैसे बनते हैं। एट्रोसिटी एक्ट के तहत 8,25,000 का उनको मुआवजा दिया जाता है। तो